गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे फिजिक्स का क्लास 9 का, जिसमें मोशन चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं मोशन का थ्योरी और इसका इक्वेशन। तो आप लोग ध्यान से देखिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें कह रहा है क्वेश्चन है कि एक फार्मर जो है एक बाउंड्री है स्क्वायर फील्ड का जो 10 मीटर का है साइड उसका, वो 40 सेकंड में तय करता है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा फार्मर यदि 2 मिनट 20 सेकंड में वो क्या होगा, उसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट 2 मिनट 20 सेकंड के बाद। तो ध्यान दीजिए कि मान लेंगे सबसे पहले आपको फिगर बनाएंगे, सबसे पहले फिगर समझेंगे, फिगर क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखिए ये मान लीजिए ये स्क्वायर है, लेट एक पर्सन यहाँ आता है, ये पर्सन है कोई, यहाँ शुरू करता चलने के लिए ए पॉइंट से बी की ओर जाता है, बी से सी की ओर जाता है, सी से डी की ओर जाता है, यानी इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, फिर ऊपर से नीचे आया, यानी कि और इसका साइड जो है दिया हुआ है 10 मीटर और ये पूरे जो है पाथ को 40 सेकंड में तय करता है। यानी क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय फार्मर इन 40 सेकेंड बराबर, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी, यानी ये प्रकार का ये स्क्वायर है तो इसका फॉर्मूला 4 इंटू 10 हो जाएगा। 4 इंटू साइड होता है इसका पर मीटर, तो 40 मीटर की दूरी तय किया, ठीक है। यानी इसका अभी हम स्पीड निकालेंगे, तो स्पीड क्या होगा, स्पीड तो इसका देखिए 40 मीटर, ये स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मेरा है 40, टाइम है 40 सेकेंड, तो 40 से 40 कट गया, यानी 1 मीटर पर सेकेंड जो है इसका स्पीड हो गया, ठीक है। अब 1 मीटर पर सेकेंड जब स्पीड हो गया, आप पूछ रहा है क्या कि 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि क्या निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय फार्मर इन 2 मिनट 20 सेकेंड, मतलब 2 मिनट और 20 सेकेंड में। तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, और स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड इसका है ऊपर में 1 मीटर, तो 1 मीटर पर सेकेंड, और टाइम जो है 2 मिनट 20 सेकेंड है, यानी कि 2 मीटर में कितना सेकेंड होगा, 2 मिनट है, मीटर ने सॉरी, तो 2 मिनट में कितना सेकंड होगा, 60 सेकंड 1 मिनट में, तो 2 मिनट में 120 सेकंड, 120 में 20 जोड़ेंगे तो 140 सेकंड, यानी 140 इसको गुना करेंगे, 140 जो गुना करेंगे तो 140 आएगा। कितना आएगा, 140, यानी इतना मीटर की दूरी वो तय करेगा, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि डिस्टेंस जो है, टोटल डिस्टेंस हम निकालिए 140 किलोमीटर। तो इसमें हम अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड कितना है आपका, बताइए। डिस्टेंस कवर्ड बाय फार्मर इन 1 राउंड, एक चक्कर लगाना है तो कितना डिस्टेंस होता था, 40 मीटर की दूरी। 40 मीटर जो है वो क्या करता था, डिस्टेंस होता था। तो नंबर ऑफ राउंड निकाल सकते हैं ना, नंबर ऑफ राउंड बराबर कैसे हो सकता है, तो टोटल आपका डिस्टेंस में यदि हम टोटल डिस्टेंस में यदि हम 40 से भागा लगा देते तो नंबर ऑफ राउंड निकल जाएगा, यानी कि 3.5 होगा। इसको काटेंगे तो 0 0 12, तो 3.5 जो है राउंड हो गया। कहने का मतलब कि 3 राउंड पूरा और आधा राउंड। तो इतना सब समझ में आ गया। तो इसको आप अभी उतारिए, जगह नहीं है तो इसको अभी हम कुछ समझ देते हैं, उतारिए इसको। तो अब ध्यान दीजिएगा कि देखिए ये जो है 3.5 राउंड कैसे हम लोग करेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना हमको, मैग्नीट्यूड इसका कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो हम सबसे पहले देखिए 3 राउंड, आदमी यहां से गया पहला राउंड में,
यहां से गया फिर वापस यहीं आ गया, है ना। डिस्प्लेसमेंट इन वन राउंड, एक राउंड में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। जब कोई पर्सन एक ही पॉइंट पर यहाँ से शुरू होता है वापस अपने अपने जगह पर आता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट शुरू होता है, पहले आप लोग पढ़े थे, बताया गया था थ्योरी में। तो डिस्प्लेसमेंट इन वन राउंड 0 हो गया। उसी तरह से सेकेंड राउंड में भी पहुंचेगा यहाँ, उसी तरह से थर्ड राउंड में भी पहुंचेगा, यानी डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड राउंड क्या हो जाएगा आपका भी 0 हो जाएगा। अब हाफ राउंड और बच रहा है, तो हाफ राउंड मानी 0.5, यानी कि 0.5 को हम लोग बोलते हैं हाफ राउंड। तो आधा राउंड कैसे, तो इसका 2 केस बनेगा, केस जो है इसका 2 बनेगा। पहला केस क्या बनेगा, 2 तरह से कवर कर सकता है डिस्टेंस। ये यहां से शुरू किया और ऊपर भी जैसे ऊपर गया तो ये हाफ डिस्टेंस तय कर दिया, यहां से गया और यहां गया तो इसका हाफ हो गया, माने पूरा का हाफ डिस्टेंस तय किया। माने मतलब क्या हुआ कि ए बी से बी सी की ओर गया तो इसका ये क्या हो गया, हाफ डिस्टेंस हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इसका, डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा AC हो जाएगा। तो AC का कैसे निकलेगा वैल्यू, पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग पढ़े हैं, AC बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है आपका 90 डिग्री का वैल्यू, ये क्या है आपका, ये 90 डिग्री का वैल्यू है। तो AB कौन है इसमें, AB का वैल्यू 10 है, तो 10 का स्क्वायर जो 10 का स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा आपका, 10 का स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं 100, 10 का स्क्वायर को बोलते हैं 100, यानी 100 200, तो 200 का वर्गमूल निकाल लीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा यानी 14 कुछ आना चाहिए। 15 का स्क्वायर होता है 225, यानी 14 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा यहाँ पर, आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। तो पहला केस में इस तरह से बन सकता है। दूसरा केस क्या बन सकता है उसको भी देखते हैं। केस 2 में इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है, इसको आप लोग उतार लीजिए, कॉपी कीजिए। तो अब देखिए मिटाते हैं। अब केस 2 क्या बनेगा, केस 2 बनेगा क्या, केस 2 में मान लीजिए यही फिगर रहेगा, सेम फिगर रहेगा, थोड़ा सा परिवर्तन रहेगा। यही फिगर है, फिगर तो यही रहेगा, A है, B है, C है, D है। तो वो पर्सन यहां से शुरू करेगा चलना। जब यहां से शुरू किया चलने के लिए तो इसका आधा पाथ इसके सामने होगा कि नहीं होगा, यानी कि हमें ये डिस्टेंस निकालेंगे तभी तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट का परिभाषा बताया गया था कि शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट या बॉडी, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इसमें सबसे शॉर्टेस्ट पाथ यही है, इसका भी कुछ नाम दीजिए, D के बाद E हो गया, ये F हो गया, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या निकाल देंगे, वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो कैसे, तो आप लोगों को पता है कि ये सब साइड बराबर है, इक्वल है, 10 मीटर का ये है तो ये भी तो कितना ही होगा, 10 ही मीटर होगा। यानी केस 2 में जो है डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा मेरा, डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा, यानी EF होगा, EF का वैल्यू जो है 10 मीटर हो गया। यानी 2 का आंसर आएगा, एक आएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है केस फर्स्ट में आया था आपका 14 पॉइंट समथिंग आया था, सेकंड में 10 मीटर आएगा। तो ये पहला न्यूमेरिकल हो गया, दूसरा न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। ये नेक्स्ट स्लाइड हुआ आप लोग का दूसरा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 10 है एनसीईआरटी का। इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसको देखिए। कह रहा है एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो एक सर्कुलर ऑर्बिट में रन कर रहा है, जिसका रेडियस दिया हुआ है इतना किलोमीटर। तो इसका स्पीड जो है कैलकुलेट करना है, 24 घंटा में ये कितना स्पीड होगा इसका। तो ध्यान दीजिए, ये जो है आपका सॉल्यूशन कैसे होता है। तो यहाँ जो है आपका क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट क्या दिया हुआ है, सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस दिया हुआ है 42250 किलोमीटर, ठीक है, इतना रेडियस दिया हुआ है।
तो रेडियस जब इतना दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है इसमें, टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। टाइम क्या है, टाइम है आपका 24 आवर्स। आप लोग को जब पढ़ाए थे सर्किल बताए थे, सर्कुलर मोशन में बताए थे कि स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड जब बॉडी सर्कुलर मोशन में होगा तो इसका होता है 2 पाई आर अपॉन टाइम, 2 पाई आर अपॉन टाइम, ये होता है। ठीक है, इसी फॉर्मूला पर आते हैं, स्पीड ही कैलकुलेट करना है, तो स्पीड बराबर हो जाएगा 2 पाई आर बटा टी। ठीक है, तो 2 हो गया, पाई का वैल्यू यहाँ 3.14 लीजिए, फिर इसी तरह से आर का वैल्यू आपका 42250 लीजिए, टाइम जो है 24 आवर है, 24 लीजिए। ठीक है, तो इसको आप लोग अपने सोल्व भी कर सकते हैं। तो सोल्व करने पर जो है यहाँ आएगा 1.105 इंटू 10⁴ किलोमीटर प्रति घंटा, इतना जो है आपको ये आएगा। ठीक है, इतना आएगा। ठीक है, तो यही जो है आपका क्या हो गया, आपका ये आप लोग का एनसीईआरटी का इसमें करा है कि एक ट्रेन जो है स्टार्ट फ्रॉम रेलवे स्टेशन से शुरू होता है और ये एक समान चाल से जो है इसका एक्सेलरेशन होता है और वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार धर लेता है 10 मिनट में, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो इसको पहले समझिए, क्वेश्चन बनाने से पहले जो है इसको समझिए क्या कर रहा है। पहले जो ट्रेन का स्पीड था, ट्रेन का स्पीड 0 होगा, इनिशियल स्पीड क्या होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं, यानी u बराबर हो गया 0 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर यानी 0 वाली रखिए ना। ठीक है, ट्रेन का स्पीड 0 हो गया, कुछ भी रहे यूनिट, फाइनल है इसका 40 किलोमीटर पर आवर। इसको हम लोग क्या करते हैं, मीटर में पर सेकंड में चेंज कर देते हैं, तो 40 गुना 5/18। ठीक है, तो इसको करेंगे तो क्या होगा 200/18, तो इसको हो जाएगा 11.11 आपका हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये था आपको। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। अब एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, बराबर v माइनस यू बटा टी। v कितना दिया हुआ है आपका, v का वैल्यू है 11.11। ठीक है, माइनस फाइनल है u अपॉन t कितना है, टाइम जो है 10 मिनट है। मिनट को यदि हम सेकंड में बदलेंगे तो कितना होगा, 60 से गुना पड़ेगा, 60 से गुना करना पड़ेगा, 11.11 बटा 600। ठीक है, तो इसको सोल्व करने पर आपको आ जाएगा 0.00185। इसको आप लोग कैलकुलेशन करके देखिएगा, मेरा से इतना ही आना चाहिए, इतना आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। उसी तरह से नेक्स्ट स्लाइड में भी आते हैं, इसको इरेज करके चौथा क्वेश्चन में आते हैं। जो आंसर है इसमें जो है होगा 0.0185 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको सुधार लीजिएगा, 1 0 नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अभी हम लोग कर रहे हैं कि बस जो है वो आराम रेस्ट पोजीशन में है और वो रेस्ट पोजीशन से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चलता है, जिसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है a बराबर 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम दिया हुआ है 2 मिनट, इसको सेकंड में बदलेंगे 120 सेकंड होगा, तो इसका स्पीड क्या होगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन बराबर पढ़े हैं v माइनस यू अपॉन टी होता है। ठीक है, यहाँ पर इनिशियल स्पीड 0 होगा, याद रखिएगा, क्योंकि वो शुरू में स्पीड उसका नहीं था, एकदम शून्य था। तो a का मान दिया हुआ 0.1 बराबर v किधर है, v नहीं है इसमें, हमें v निकालना है, तो v बराबर v हो गया, स्पीड निकालना है ना, v
तो v हो गया माइनस u, टाइम दिया हुआ है 120, तो v 0.1 बराबर v बटा 120। अब इसको सॉल्व करेंगे तो v बराबर हो जाएगा 120 इंटू 0.1, यानी इसको सॉल्व करने पड़ेगा आपका कि 12 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसका स्पीड क्या v, यानी कि क्या वेलोसिटी यानी स्पीड। ठीक है, यह स्पीड आपका आ गया क्या, आपका 12 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से इसको डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस में तो डिस्टेंस निकालने के लिए देखिए क्या क्या क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, हमें एक्सेलरेशन दिया हुआ है। ठीक है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, u दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, v भी दिया हुआ है, और हमको डिस्टेंस निकालना है, यानी डिस्टेंस को सूचित करते हैं s से, जिसको डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। तो इसको हम एक फार्मूला आप लोग थर्ड इक्वेशन बताए थे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। इसमें देखिएगा v का वैल्यू भी है मेरे पास, u का भी वैल्यू है, a का भी वैल्यू है, s का वैल्यू नहीं है, तो इस पर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर मेरा आ जाएगा। तो v यानी कि 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस u यानी कि 0, 0 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्सेलरेशन 0.1 इंटू डिस्प्लेसमेंट s है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है s को अभी ac रहने देते हैं। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर 144 हो गया। अब माइनस 0 करेंगे तो उतना ही होगा। इसमें अगर हम क्या करते हैं, गुना करते हैं तो 0.2 इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यानी 144 बटा 0.2 हो गया। ठीक है, पॉइंट जो है हटेगा ऊपर जाएगा। ठीक है, तो 2 5 जा 10 हो गया, तो 144 में अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे वही मेरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 222, 5 1 जा 5, 5 2 7, यानी इतना हो गया मेरा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस बराबर 720 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो गया पचमा का। तो इसको भी आप लोग कॉपी कर सकते हैं। यहाँ तक मीटर में होगा, ये ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा पीछे। इसके बाद है ये ट्रेन जो है ट्रेवल कर रहा है 90 किलोमीटर प्रति घंटा से, उस पर हम ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगाने देते हैं तो उसका एक्सेलरेशन जो है -0.5 मीटर पर सेकंड उसको रहता है। तो इसका क्या करना है कि बताइए कि जब ब्रेक लगाएंगे तो ट्रेन जो है रेस्ट में आने में कितना दूरी तय करेगा। ठीक है, जो जो चीज दिया हुआ है क्वेश्चन में वो चीज हम लिखेंगे पहले। ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले, यानी दिया इनिशियल स्पीड आपका है u बराबर 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको चेंज करेंगे मीटर पर आवर में, तो 5 बटा 18, 18 × 5 90, यानी 25 मीटर पर सेकंड हो गया इसका स्पीड। फिर ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो इसका एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन बराबर हो गया -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और रेस्ट बोल रहा है, फिर क्या रेस्ट में इसको लाना है, यानी कि v हो गया, a हो गया, u हो गया, v बराबर हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। तो आप v देखिए ऐसा फॉर्मूला यूज करिए, इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन जो बताए थे उसमें v भी आता है, a भी आता है और u भी आता है। हमको क्या निकालना है, ट्रेन का डिस्टेंस निकालना है, यानी s निकालना है। तो हम लगा सकते हैं फर्स्ट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। ठीक है, तो v का वैल्यू 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्सेलरेशन क्या है -0.5 इंटू s, ये -625 बराबर -1.0 यानी 1 आएगा। इसको गुना करेंगे तो इंटू 100 इंटू s, सॉरी 100 बोला है, 1 इस कट गया, इससे कट गया, यानी s बराबर क्या आ गया आपका 625
मीटर यानी डिस्टेंस जो है कितना दूरी तक ट्रेन भागेगा आगे ब्रेक लगाने पर, तो 625 मीटर और दूर जाएगा तभी ट्रेन रुकेगा। ठीक है, तो इस तरीका से आपका क्या हो गया, 6 का आंसर हो गया। आप लोग कॉपी उतारिए। आज के लिए जो है इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में जो है आपका एनसीईआरटी का मैथ्स लेकर के आएंगे न्यूमेरिकल मोशन चैप्टर में। तो बस आज का वीडियो इतना ही होता है।